आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर है ना लाभ और हानि, लाभ हानि पर चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस। इस चैप्टर को पढ़ते समय अपने आप को दुकानदार मानना, ठीक है। और उसमें 3-4 टर्म्स है, वे आपको ध्यान रखनी। पहली टर्म है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई हो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कह सकें, लागत मूल्य भी कह सकें। और कॉस्ट में शॉर्ट में इसे जो है हम क्रय मूल्य भी कह सकें या कॉस्ट प्राइस कह सकें, ठीक है, या सीपी भी कह सकें। यानी कि जिस मूल्य पे व्यापारी यानी कि दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाएगा उसे क्रय मूल्य कहेंगे। दूसरी बात है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु दुकानदार बेच देगा उसे क्या कहेंगे? हम विक्रय मूल्य कहेंगे। इसके बाद लाभ। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि ज्यादा में खरीदी गई, वो कम में खरीदी गई, ज्यादा में बेची गई, तो हमेशा लाभ होगा। हानि। हानि में क्या होगा? क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तब होगा हानि। अब इसके बाद यू लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है, क्योंकि लाभ तो होगा रुपए में होगा। यू यहाँ जो लाभ आएगा वो रुपयों में आएगा। और यहाँ लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना तो फॉर्मूला होगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है भाई। हानि, अगर हानि पूछ ले यानी हानि प्रतिशत, हानि अगर रुपए में आ गई तो ये आ गई, लेकिन हानि को अगर परसेंटेज में पूछ रहा तो हम क्या करेंगे? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। देखो यह ध्यान रखनी बात आपको कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों के बटे में क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। तो ये दो तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे और ये 4 इसमें टर्म्स होगी। हम इस चैप्टर में कम से कम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो भाई पहला टाइप किस तरह का होगा, इसमें सवाल देखेंगे आप। पहला टाइप है साधारण प्रश्न, ठीक है, साधारण क्वेश्चन होंगे। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन है एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो खरीदी कितने में? 500 रुपए में, और 600 रुपए में बेच दी, यानी कि 500 की खरीदी और 600 की बेच दी, यानी 100 रुपए का लाभ हो गया सीधा सीधा। तो पहले तो हम इसमें लाभ देख लेंगे कितने रुपए का हो गया। लाभ क्या हो? लाभ में अभी फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है, ठीक है। तो ये कितना है? विक्रय मूल्य है 600 रुपए, क्रय मूल्य है 500, तो 600 में से 500 के कितना आ गया? 100। तो यानी कि लाभ हमारा यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा कितना आ गया? 100 रुपए का। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा था हमने, ये था लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यानी कि लाभ कितना है हमारा? 100 रुपए, और गुणा में सूत्र में 100 रुपए है ही, बटे में लिखना में क्रय मूल्य यानी कि कितने खरीदा था? 500 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20। यानी कि जो प्रॉफिट आया हमारा, लाभ जो आया वो कितना आया? 20% का। नया सवाल देखेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, संख्या बदल रखी बस। देखो भाई एक वस्तु की लागत यानी लागत मतलब क्रय मूल्य 180 रुपए है, 216 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बेचने का मूल्य 216, 180 घटा दो तो कितना आ गया भाई? 36 रुपए। लाभ हुआ हमारा 36 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी? 180 की।
तो 0 से 0 गई, 18 दूनी 36, 2 की 10 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 20%। नया सवाल, नए सवाल में कह रहा हानि के विषय में। अब की बार हानि की बात हो रही। एक वस्तु 550 रुपए में खरीद कर कितने में, 495 में बेची गई है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हानि निकाल लेंगे पहले, प्रतिशत निकालने के लिए पहले हानि निकालनी पड़ेगी। ये होगा क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 550 रुपए, विक्रय मूल्य है 495, घटा लो तो लॉस आ जाएगा आपका कितना, 55 रुपए का। ठीक है, 55 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी है, 55 रुपए की है, 55 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 550। 0 तक या 0 कट गई, 55 से 55 कट गया, तो ये आ गया आपका 10%। यानी हानि कितनी आ गई, हानि प्रतिशत कितना आ गया, 10%। नया सवाल देखेंगे। एक वस्तु को 1420 रुपए में खरीद कर 1207 रुपए में बेच दिया गया। यानी एक वस्तु 1420 की खरीदी, 1207 की बेची, जाहिर सी बात है हानि हो रही होगी। तो हानि प्रतिशत बताना, तो पहले हानि निकाल लेंगे तब हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पहले हानि देख लो भाई, 1420 में से 1207 घटाओ आप, तो यहाँ कितने बच गए, 10 में से 7 गए 3, 1 रह गया, जैसे कैसा ही यहाँ पे 2, यानी कि 213 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई। अब हमें निकालना हानि प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे, 213 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 1420। तो भाई देख लो, 0 से 0 कट गई, 2 से काटो, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, इससे काटेंगे 5, 71 तिया चल रही, 71 तिया 213, ठीक है, और 5 तिया 15, यानी कि लॉस कितना, लॉस परसेंटेज है हमारा कितना, 15%। ठीक है, नया सवाल देखेंगे। एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। चलो भाई, एक व्यक्ति ने क्या करा, 1200 रुपए की खरीदी एक टाइपिंग मशीन और 200 रुपए उसे ठीक कराने में लगाए। तो जाहिर सी बात है उसका कितने की पड़गी होगी भाई, क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, कुल मिलाकर उस व्यक्ति की पड़ेगी 1200 की तो खरीद थी, 200 रुपए ठीक कराने में लगाए, तो उसके बाद 1400 रुपए की पड़ेगी। अब उसने क्या करा, 1680 में बेच दी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1680। तो लाभ निकाल लो यहाँ पहले, लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो आप, तो कितना हो गया, 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर। ठीक है, अब ये हमें निकालना कहीं में परसेंटेज में, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना। तो क्या हो जाएगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 280 का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, कितने में पड़ी थी इसके यहाँ, या पड़ी थी 1400 रुपए में। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेगी, 14 दूनी 28 या 0 नुक्की नहीं, यानी कि 20% का इसे प्रॉफिट हुआ इस पूरी मशीन को लाने में, मरम्मत करा के बेचने में। ठीक है भाई, नया सवाल देखेंगे। राम ने एक प्रेस 450 रुपए में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखो भाई, ये सवाल किस प्रकार से करेंगे, अब की बार इन्होंने लाभ दे दिया कि लाभ 10% का हो, और क्रय मूल्य दे दिया कितना, 450 रुपए। विक्रय मूल्य पूछ रहा कि कितने रुपए में बेचे। ठीक है, तो भाई देखो, वैसे तो सवाल ये मौखिक हो जाएगा, कैसे भाई, जितने की खरीदी, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे तो हो, तो 450 की खरीदी, 10% का लाभ होना चाहा, तो 450 का 10% कितना होगा,
45 रुपए, तो 45 में जोड़ दो, यानी कि कितने में 495 बेचेगा। मौखिक हो रहा सवाल, लेकिन आप इसे जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस तक करिए। 2 क्वेश्चन आपको लगेंगे बड़े से ये, लेकिन उसके बाद पूरा चैप्टर हल हो जाएगा आपका इसी एक कॉन्सेप्ट से। देखो यहां लिखेंगे हम क्रय मूल्य, यहां लिखेंगे लाभ, यहां लिखेंगे आप विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य कितना दे रखा 1450, लाभ दे रखा 10%, विक्रय मूल्य पूछ रहा आपसे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। इन सवालों में क्रय मूल्य हमेशा आपको 100 मानना। ठीक है, क्रय मूल्य क्या मानना आपको 100। ये मान लो कि खरीद जो है 100% की है, यानी कि 100 रुपए की है। अब 100 का तो खरीद है, 10 का लाभ कमाना आपको, तो बेचोगे कितने की भाई, विक्रय मूल्य पूछ रहा ना हो, तो हमारे हिसाब से जो वस्तु 100 रुपए की आई, 10 रुपए का उस पर लाभ कमाया जाना चाहा, तो वह कितने की बिकेगी भाई, 100 पे 10 रुपए का लाभ तो 110 की बिकेगी भाई। यानी कि 100% मार्क, 100 की खरीद है, 10 का लाभ है, तो इतने की बिकेगी। हम तो कह रहे 100 की खरीद है, यू कितने कह रहा 450 खरीद है, यानी कि 100% का मान है 450 रुपए। हमें निकालना कहेगा 110% का मान। ठीक है, 110% का मान निकाल लेंगे। जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 100, जिसका निकालना वो गुणा में। इस 0 दया इस तया, तो 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 और 5 49, यानी के 495 रुपए की वो बेचेगा वस्तु को। देखो दोबारा समझ लो भाई, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना। ठीक है, जब कोई वस्तु 100 की खरीद है, 10 उस पर लाभ कमाना, तो 110 की बिकेगी। ठीक है, तो यानी कि हम तो कह रहे 100 की खरीद है, इसने कितना दे रखी खरीद 450 की, तो 100% को हम 450 के बराबर में मान लेंगे। और हमें निकालना कितना विक्रय मूल्य, नहीं कितने में बेचे, यानी 110 का मान काटना। ठीक है, नया सवाल देखो। नया सवाल है, एक अलमारी का क्रय मूल्य 1300 रुपए है। फिर वही बात आ गई, 1300 रुपए है क्रय मूल्य, उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, बेचा कितने में जाना चाहिए कि विक्रय मूल्य पूछ रहा। देखो भाई, हमें तो क्रय मूल्य 100 ही मानना, और 20 का लाभ है तो कितने में बिकेगी 120 की बिकेगी भाई। 100 की खरीद है, 20 उस पर कमाने तुम्हें, तो 120 की तो बेचोगे। हम तो कह रहे 100 का लाभ है, वो 100 की खरीद है, यू कह रहा 1300 की, तो यानी कि 100% जो है 1300 के बराबर है, तो 120 का मान निकाल लो, क्योंकि हमें क्या निकालना विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य यानी कि 120% का मान निकाल लो, तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 100 और 120 का निकालना यू गुणा में, तो 2 0 से 2 0 कट गई, या 0 नुक्कू नहीं, 12 तिया 36, 3 12 कम 12 3 15, यानी कि वो वस्तु 1560 रुपए में बिकनी चाहिए। ठीक है, दोबारा समझ लो, 1300 की खरीद है, 20% का लाभ कमाना, तो कितने में बिकेगी ये बतानी। 100 हमने क्रय मूल्य मान लिया, 20 लाभ, तो 100 की खरीद है, 20 तो उस पर कमाने, तो 120 की तो बेचोगे। ठीक है, चलो, एक मेज की कीमत 750 रुपए है, 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो लाभ है तो वो तो जुड़ेगा, जोड़ के बेचोगे, हानि है तो वह घटेगी। तो देखो क्या करेंगे, 750 में खरीदी, 4% की हानि, तो बेचोगे कितने में भाई। 100 की खरीदी होगी, 4 का नुकसान हुआ तो 96 में बिकेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, यानी 100% का मान दे रखा 750, 96% का मान पूछ रहा भाई। सीधी सी बात है, ये बार बार हम लिखने के नहीं, क्रय मूल्य लाभ हानि ये सब, या हानि है आपकी बात यहाँ लिख लो, ये हम लिखने के नहीं। हमें क्या करना, क्रय मूल्य अपने दिमाग में मानना 100%। भाई जब क्रय मूल्य 100 की है, 4 का नुकसान हो रहा, तो 100 की खरीद, 4 का नुकसान, यानी कि वो कितने में बिक्री होगी, 96 में बिक्री होगी, तो 100 की लेकर 96 में बिक्री। तो ये है सीधा क्वेश्चन। तो इसे जो है हम
अब तो हम लिख रहे, इसके बाद हम लिखने के नहीं, सीधा अपने दिमाग में मानना। तो यानी कि 100% का मान दे रखा भाई इनने 750 रुपए। हमें निकालना विक्रय मूल्य हानि पे है, यानी कि 96% का मान निकालना। तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 100, 96 का निकालना, 96 की गुणा करेंगे। तो 25 चौका 100, 25 थी 75। ठीक है भाई, 0 नुक्के। तो फिर 2 ते काटो या ऐसे 4 ते काट लो, 4 दूनी 8 है और 4 चौक 16। इनकी गुणा कर लो 30 की और 24 की। तो 0 तो नुक्की हुई, 3 चौक 12 का 2 का, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 720 रुपए में वह वस्तु बिकेगी 4% की हानि पर। चलो भाई नया सवाल। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। देखो भाई 1400 में खरीदी, यानी कि 100 में खरीदी और 15% की हानि पे बेची। तो यानी कि 15% हानि का मतलब कितने में बेची होगी, 100 में तक घटा लो, यानी कि 85 की बेची उनने। 100 की लाकर 85 की बेच दी। तो हम तो कह रहे 100 की लाया, अब क्या इसके पीछे में मान रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो 100 की खरीद है। हम कह रहे इनने कहा 1400 की खरीद है। अब 15% की हानि पे बेची तो विक्रय मूल्य पूछ रहा, यानी कि 85% में बेची इनने, 15 का नुकसान हो गया ना। तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 100, जिसका निकालना वो गुणा में। 2 0 से 2 0 गई, 14 के 85 गुणा करो, 14 करेंगे कितना आ जाएगा 1190। ठीक है भाई, तो यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 1190 का। नया सवाल देखो, एक सोफे को, अब ध्यान दियो, देखो अब तक वे सवाल जो चल रहे थे उसमें लाभ हानि दे देता, क्रय मूल्य देता, विक्रय मूल्य पूछ रहा था बार बार। अब की बार विक्रय मूल्य देगा, लाभ हानि दे रखी होगी और क्रय मूल्य पूछेगा आपसे कि कितने की खरीदी होगी। देखो सवाल, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हो रहा, बेचने से, इतने में बिकी वस्तु। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो 100% मान लग रहे हैं ना, तो इस 100% का मान पूछ रहा आपके। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या दे रखा, 10% के लाभ पे बेचोगे, क्रय मूल्य तो हम 100 मान लेंगे, 10% का लाभ, लाभ है 10% का, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की खरीद के 10 का लाभ कमाना, तो 110 की बेचोगे। और यू कह रहा कितने की बेच रहा, 19,800 की, यानी कि अब की बार 110% का मान दे रखा 19,800 और पूछ रहा कहेगा 100% का। तो क्या करेंगे, 110% का मान दे रखा 19,800, क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना भाई 19,800, जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 110 तो बटे में और 100 गुणा में, या 0 तो 0 काट लो, 11 तक काटो, 11 कम 11, 11 × 88 या 0 नुक्की नहीं, ये आ गया 180 गुणा 100, यानी 18,000 रुपये आ गया भाई। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना था, 18,000 रुपये। नया सवाल देखो, एक मेज को 517 रुपए में बेचने से, बेची 517 में, 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% का लाभ कितने पे है, 517 पे, यानी कि 110% का मान दे रखा भाई 517। क्या कह रहा, क्रय मूल्य बताओ, 100% का मान निकालना। बस अब आपको इतना काम करना, ये सारी चीजें छोड़ दे, बस सीधा इतना। ये केवल आपको रूटीन में लाने के लिए बार बार लिखवा रहा था, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा ऐसा करेंगे सवाल। तो 517 जिसका मान दे रखा बटे में, किसका निकालना गुणा में, 0 तक 0 काट लेंगे, 5 तक करो, 11 तक काटेंगे, 11 चौक 44, 11 सतह 77, तो ये आ गया आपका 470 रुपए। यानी वस्तु की जो खरीद है वह कितनी है, 470 रुपए की है। नया सवाल, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है,
भाई अपने आप ही देख लो, 10% की हानि हो रही। कितने में बेचा? 585 में, यानी कि कितने परसेंट का मान दे रखा भाई? 10% की हानि इतने रुपए बेचने पे, यानी कि अगर 100 की लाया होगा 10 के नुकसान पे 90 में बेची होगी, तो 90% का मान है 585। क्रय मूल्य कह रहा, क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में जिसका निकालना होगा ना, फिर वही बात है। 0 तो 0, 9 6 54, 9 पंजे 45, 65 गुना 10 करेंगे 650, यानी कि 650 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। नया सवाल, एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने से व्यक्ति को 5% की हानि हो रही। 5% की हानि का मतलब 95 में बेच रहा होगा अगर 100 की ला रहा होगा, यानी कि 95% का मान दे रखा है इन्होंने 1140। क्रय मूल्य कह रहा 100% निकालना, जिसका मान दे रखा बटे में जिसका निकालना गुणा में। तो कहीं तक कट जाएगा, 5 तक काटो 19, 5 तक काटेंगे यहाँ 20, 19 छिका 114, तो गुना कर लो 60 की और 20 की, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 रुपए। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपए है। ये टाइप समाप्त हो गया हमारा।